हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हमारी एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, आवाज दो। फाइनेंस डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार, कर्मचारी एकता, इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे, हमारी मांगे, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, आवाज दो, हमारी मांगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। मैं और रेणु कंबोज मैडम यहाँ पे रोहतक में जिला प्रधान है जॉइंट। हम एनएचएम कर्मचारी लगातार 27 वर्षों से हेल्थ डिपार्टमेंट को सेवा देने में लगे हुए हैं, लेकिन लगातार 27 वर्षों से सेवा करने के बावजूद सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार 10 साल बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भी हमने अधिकारियों को, नेताओं को, सीएम साहब को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी केवल एक ही मुख्य मांग है कि कर्मचारियों को इतने वर्षों की सेवा को देखते हुए, जो कि हमने बिल्कुल अपने जी जान से सेवा करी है, कोरोना काल में भी हमने सैकड़ों की संख्या में शहादत देते हुए लाखों लोगों की जीवन की रक्षा करी है, लेकिन सरकार हमेशा ज्ञापन देती है, सरकार का कोई ध्यान नहीं इस तरफ। तो हमारी केवल एक ही मांग है कि एनएचएम को पक्का किया जाए, और इस संबंध में हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करी है। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो इसमें हमारी राज्य कार्यकारिणी ने डिसाइड किया था कि हमारी जो आज हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर, जिसमें हमारे बाईलॉज जो कि इसी सरकार बीजेपी सरकार ने वर्ष 2018 में दिए थे, उनको फ्रीज करने का, रोकने का तुरंत प्रभाव से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लेटर जारी किया था, उस काले पत्र को आज हमने जलाया है और सरकार को जगाने का काम किया है कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ हमारी हज़ारों बेटियां एनएचएम में 18,000 एम्प्लॉय हैं, उनमें 10,000 से ज़्यादा हमारी बहन जी हैं, उनकी हक की आवाज़ को हरियाणा सरकार दबा रही है। तो मेरी सरकार से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत हमारी प्रभाव से हमारी सेवाओं को नियमित किया जाए, ताकि आपको आने वाले चुनावों में भी इसका जीत मिले, आपको इसका असर देखने को मिले। जल्दी से जल्दी अगर हमारी मांगे ऐसे पूरी नहीं होती है तो जो भी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा है उसकी सरकार डायरेक्ट रूप से जिम्मेवार रहेगी। मेरा नाम रेणु कंबोज, मैं और डॉक्टर अंकित दोनों ही जिला प्रधान के पद पे कार्यरत हैं। आज जो हमने जिस पत्र का बहिष्कार किया है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा हमारे जो 2018 में सर्विस बायलॉज दिए गए थे उसको फ्रीज़ करने का लेटर था, और उनका ये कहना है कि एनएचएम कर्मी दिहाड़ी मजदूर हैं और इनको कोई 7th पे या 6th पे कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो उसी पत्र का हम बहिष्कार करते हुए सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हमारे ऊपर तानाशाही रवैया अपना रहे हो वो गलत है। जब हमें सर्विस बायलॉज दिए गए थे वो एक प्रॉपर तरीके से दिए गए थे, कमेटी के बना के उसमें अप्रूवल दी गई थी, और तब भी फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 7th पे लागू नहीं होना चाहिए। क्या था उस लेटर में? क्या उस लेटर में ये था कि सैलरी को कंसोलिडेट करो, फिक्स कर दो सैलरी, और उसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। और इससे पहले उस लेटर में आपको बेनिफिट दिए गए थे? 2018 में हमें बायलॉज दिए गए थे जिसमें हमारी सैलरी इक्विवेलेंट टू रेगुलर स्टाफ की गई थी, जैसे कि एक एंट्री लेवल पे है, और फिर 10 साल बाद एचआरए लागू हुआ, डीए हम लोगों को मिल रहा था, महंगाई भत्ता जैसे जैसे रेगुलर एम्प्लॉय का बढ़ता है वैसे वैसे हमारे भी पत्र जारी हो रहे थे और हमें भी मिल रहा था। और अब वही सरकार दे के, भाजपा सरकार ने ही हमें ये बेनिफिट्स दिए थे और भाजपा सरकार ही उसकी घोषणा कर रही है वापस लेने की। आप लोगों से कौन कौन से काम प्रभावित होते हैं मैडम? हमारे से लगभग सारे स्वास्थ्य विभाग के, आप ज़मीनी स्तर से लेके ज़िला स्तर के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, बच्चों का टीकाकरण, जच्चा बच्चा की सेवाएं, स्कूल और आंगनवाड़ी में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनका हेल्थ चेकअप प्रोग्राम चल रहा है, RBS के करके वो है,
डिसेबिलिटी बोर्ड जो विकलांगता का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें भी NHM एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं जो आगे असेसमेंट करते हैं जिसके आधार पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। ई संजीवनी पोर्टल है एक जिसमें आम जनता डॉक्टर से टेलीफोन के माध्यम से अपनी बीमारी के बारे में कुछ कष्ट के बारे में कंसल्ट कर सकती है, वो ज़ीरो है इस वक्त। अनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है जिसमें 100 दिन के अंदर लगभग सभी लोगों का HB टेस्टिंग होनी है, वो ऑलमोस्ट शून्य चल रहा है अभी। NCD की स्क्रीनिंग 30 प्लस उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनकी स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है वो अभी नील है, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पे ANM है और CHOs हैं वही ये काम करते हैं और वो सभी लोग स्ट्राइक में शामिल हैं। TV का प्रोग्राम है वो ख़त्म है। एम्बुलेंस सर्विसेज शून्य है, एम्बुलेंस चल रही है पर केवल ड्राइवर के माध्यम से, उसमें कोई इमरजेंसी टेक्नीशियन नहीं है। अगर कोई पेशेंट उसमें सीरियस कंडीशन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो एक ड्राइवर कैपेबल नहीं है उस पेशेंट को संभालने के लिए। अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो मैडम कोई आगे निर्णय लिया? सर अनिश्चितकालीन हो सकती है, क्योंकि अब और कोई सोल्यूशन नहीं है। पिछले 6 साल से हम लगभग प्रयास कर रहे हैं, पत्रों के माध्यम से हम अपनी डिमांड के ऊपर फोकस चाह रहे थे सरकार से। 2021 में खट्टर साहब जो हमारे CM रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने दिवाली के तोहफे के रूप में हमारा 7th पे लागू करने की घोषणा करी और आप देख लो अब जुलाई 2024 भी ख़त्म हो गया, वो आज तक लागू नहीं हुआ। तो जब तक हमें लिखित रूप में हमें सहमति हमें नहीं मिलेगी तब तक हम अपनी हड़ताल ख़त्म करने वाले नहीं हैं।